नमस्कार सभी को। मैं सरोजनी अनिवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। इस वीडियो के माध्यम से हम सतत विकास की जो आलोचनाएं की गई है उन आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो आलोचना की जाती है सतत विकास के संदर्भ में वो यह है कि सतत विकास की जो अवधारणा है उसे विकसित देशों के माध्यम से आई है। सतत विकास की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन विकसित देशों ने किया है और ये विकसित देश अपने प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख करके अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को अपने संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। यानी एक तरफ तो ये सतत विकास की बात कर रहे हैं, लंबे समय तक रहने वाले विकास की बात कर रहे हैं, सभी व्यक्तियों के विश्व के अंदर जितनी भी जनसंख्या है उन सभी के विकास की, उनके मानवीय विकास की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं कि जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं उनके पास जो उनके प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करने के लिए उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, जैसे मध्य एशिया के देशों द्वारा। तो इन विकसित देशों के माध्यम से जो इनके यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस संबंधी भंडार है उनको तो इन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है और मध्य एशिया के जो देश हैं उन देशों के द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस जैसी संपदा का अत्यधिक दोहन इसी प्रवृत्ति का उदाहरण है। तो विकसित देश ही पर्यावरण से, विकसित जो देश हैं वही पर्यावरण के संरक्षण की सबसे अधिक दुहाई देते हैं और जबकि इन्हीं देशों द्वारा पर्यावरण के लिए सबसे अधिक गंभीर खतरा पैदा किया जा रहा है। दूसरी आलोचना हम कर सकते हैं कि आज आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में देश जिस कूटनीति के द्वारा कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं और उस कूटनीति के माध्यम से एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। तीसरी आलोचना हम ले सकते हैं सतत विकास के संदर्भ में कि ऊपरी तौर पर तो सतत विकास की जो अवधारणा है वो बहुत ही लुभावनी, बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है, परंतु आंतरिक रूप से इस सतत विकास की अवधारणा का संबंध आज भी विकसित और जो ताकतवर देश है तो उन ताकतवर देशों की इच्छा से ही है। अर्थात जब तक जो विकसित देश हैं वो जो ताकतवर देश हैं उन देशों की मनोवृत्ति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। अगली आलोचना हम ले सकते हैं कि सतत विकास की जो अवधारणा थी उस अवधारणा का उद्देश्य है कि विभिन्न देशों के बीच आर्थिक असमानताएं कम की जाएं, सबका विकास किया जाए, लेकिन यह एक भ्रम पैदा करने वाली दशा ही है। पश्चिमी जो विचारक हैं और जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने यह तो कहा है कि विश्व के समस्त देशों के मध्य आर्थिक असमानताओं को कम किया जाए, लेकिन यह आर्थिक असमानता किस प्रकार से कम होगी और किन संस्थाओं के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है, इन दोनों ही स्थितियों के बारे में मौन है। यानी केवल वो बात करते हैं कि हमें सतत विकास करना है, हमें मानव का विकास करना है, हमें पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देना है और उसका उचित संरक्षण करना है, लेकिन यह किस प्रकार से करना है, किन संस्थाओं के माध्यम से करना है, उसके पीछे क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में यह सब मौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ भी ये जो विकसित देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, इनके हाथों की एक कठपुतली मात्र ही है और अल्प विकसित राष्ट्रों के विकास की बात करने के बाद भी इसका वास्तविक उद्देश्य तो विकसित देशों के हितों को पूरा करना ही है। और वर्तमान संदर्भ में हम यह समझने का प्रयास करें कि जो कोरोना नामक वैश्विक महामारी फैली है, सबको जो विभिन्न जो सूचनाएं जो आई हैं बीमारी फैलने के बाद में, उसमें
समूचे विश्व को पता है कि यह बीमारी किस देश से आई है, कौन सी लैब से आई है और देश के कौन से शहर से आई है। और ये जो बीमारी है ये एक संक्रामक बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तुरंत फैलती है। इस बात का WHO को जो वर्तमान जो रिपोर्ट आई हैं, जो भी सूचनाएं आई हैं, जो भी समाचार पत्र हैं, उनके अनुसार कि इस बात का WHO को पता था कि यह संक्रामक बीमारी है और यह व्यक्ति से व्यक्ति में फैलती है। इसकी चपेट में जो विश्व की जनसंख्या है उसका अधिकांश हिस्सा आने वाला है, लेकिन फिर भी चूँकि चीन विकसित राष्ट्र है, अपने आप में जो वहाँ हालांकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो अपने आप में इतना विकसित है और उसका दबाव इतना ज़्यादा है कि उसने WHO को भी एक बार अपने हाथों की कठपुतली बना लिया और उससे ये मना करवा दिया कि यह संक्रामक बीमारी नहीं है, या फिर WHO को यह मानने में और यह विश्वास दिलाने में उतना अधिक समय लगा दिया कि यह वैश्विक महामारी है, पूरे विश्व के अंतर्गत फैलेगी, कि उस समय अंतराल के दौरान कोरोना को जो वैश्विक महामारी घोषित करना और इसके संबंध में सूचनाएं अन्य देशों को देना, इसके माध्यम में इतना अधिक समय निकल गया कि यह बीमारी पूरे विश्व के अंदर फैल गई। अगर WHO चाहता, अगर वो थोड़ा सा और कठोर होकर के चाइना के प्रति अपने जवाबदेही तय करता, तो इस जो वैश्विक बीमारी है, ये जो कोरोना नामक महामारी है, इसे विश्व के अन्य भागों में फैलने से रोका जा सकता था, है ना। अगर वो चीन को कड़े शब्दों में चेतावनी देता कि आप अगर इस बीमारी के बारे में जो सही तथ्य हैं, जो वास्तविक सूचनाएं हैं, वो हमें उपलब्ध करवाए ताकि हम इसके बारे में निर्णय ले सकें, हम समूचे विश्व को इसके बारे में अवगत करा सकें। लेकिन इस वक्त जो WHO था वो मौन रहा और उसका कारण, उसके जो परिणाम ये हुआ कि यह बीमारी पूरे विश्व के अंतर्गत फैल गई। तो यह उचित ही प्रतीत होता है कि WHO भी, ये जो महाशक्तियां हैं, ये जो विकसित देश हैं, इनके हाथों की कठपुतली मात्र है और जैसा ये चाहते हैं उसकी नीतियों को, कार्यविधियों को अपने पक्ष में परिवर्तित करवाते हैं, है ना। तो इस कारण से जो सतत विकास की आलोचना विभिन्न विद्वानों के माध्यम से की जाती है। धन्यवाद।